मानव हाथी द्वंद्व को मित्रता में रूपांतरित करने के लिए प्रबंधन में पेशेंस ऑफ पावर यानी धैर्य की शक्ति का सहारा लेना होता है। मुझे एक संस्मरण याद है कि सूरजपुर वनमंडल जो कि सरगुजा वनव्रत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, मैं अपनी टीम के साथ में यानी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ में हाथी विचरण क्षेत्र में भ्रमण में था। तो एक गांव में करीब 60-70 लोगों का जो एक ग्रुप जमा हुआ था, काफ़ी हो हल्ला मचा रहा था और हम समझ गए कि हाथी इस क्षेत्र में आया है। वहाँ जाकर के हमने जैसे ही उनको बताना चालू किया कि समझाना चाहा कि ऐसा हरकत मत करो, आग के गोले मत फेंको, हल्ला गुल्ला मत मचाओ, पत्थर मत मारो, ऐसा कोई भी कृत्य मत करो कि जिससे कि हाथी आक्रोशित हो। ऐसा करने से हाथी यहाँ से तो चले जाएगा, परंतु आक्रोशित अवस्था में अड़ोस पड़ोस के गांव में जाएगा, किसी भी बच्चे, महिला या बुजुर्ग की या कोई भी दूसरे अन्य व्यक्ति की जनहानि कर सकता है, क्योंकि उसे लिम्बिक ब्रेन होता है, विश्लेषणात्मक ब्रेन नहीं होता। जब ऐसी बातों को जब बोलने लगे तो वहाँ पर एक माहौल एक अलग सा था। तो वहाँ के नवयुवक जो थे 10-15 लोग, वो हमारी टीम के सामने आकर के हमसे बदसलूकी करने लगे, अनर्गल बातों का उपयोग करने लगे और हमारी जो रैपिड एक्शन फोर्स थी वे जैसे ही अपने एक्शन करना चाहे तो मैंने इशारे से रोका और अभी शांत रहो। कुछ देर बाद में उसी ग्रुप में 10-15 लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कि जागरूक लोग थे। उसमें एक नवयुवक वहाँ पर एक विपरीत टाइप का माहौल तैयार कर रहे थे, उसके लीडर को पकड़ के थप्पड़ लगाया। पता चला कि ये उस व्यक्ति का बड़ा भाई था और जैसे ही उसने थप्पड़े पड़े उसको, तो माहौल बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर में हाथी बाहर निकल गए। फिर मैं अपनी टीम के साथ में बैठ के चर्चा किया, बात किया कि देखो, यदि हम शुरू में ही अपनी चित परिचित शक्ति से हम उस विपरीत माहौल, प्रतिकूल माहौल उत्पन्न करने वाले नवयुवकों को पकड़ लेते तो उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि गांव के ही जो जागरूक लोग हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में जागरूक लोग नहीं होते, गांव में अधिकांश लोग जागरूक होते हैं, मात्र 2 से 5% लोग ही न्यूसेंस फैलाने वाले लोग होते हैं। उनको ठीक करने का काम गांव वालों से ही बेहतर ढंग से किया जाता है और मानव हाथी द्वंद्व जो है वो लीक से हट करके किया जाने वाला प्रबंधन है। ऐसा करने से यहाँ इसमें ग्रामीणों के बीच में जब भी जाओ, चाहे ऑफिसर जाए चाहे ट्रेंड टीम जाए, तो धैर्य की शक्ति से काम करना पड़ता है और सत्य बातें बोलना पड़ता है। बाकी तो गांव वाले ही इसके असली प्रहरी है, हाथी के असली बचाने वाले वो हैं। धन्यवाद।